नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के समय में यूरिक एसिड की समस्याएं बढ़ रही है। लगभग दोस्तों 100 में से 60-70 लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं, चाहे वह स्त्री हो तो चाहे वह पुरुष हो। तो दोस्तों इस परेशानी से बचने के लिए या अगर आप इन परेशानी से परेशान हैं तो दोस्तों रात के समय में ये 2 चीज़ें मत खाइए। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप रात में इन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो दोस्तों यूरिक एसिड को कम करने वाली जो दवा खा रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपका यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? उनको रात में क्यों नहीं खाना चाहिए? उसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को भगाना नहीं, ध्यान से पूरा सुनना। सुनने के बाद इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए, वीडियो को शेयर करके। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज़ में आयुर्वेद की सही-सही जानकारी आपको प्राप्त होती है। कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी शेयर करते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों जब हम डाइट में ज़्यादा प्यूरिन वाले फूड्स खाते हैं, तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, तो दोस्तों इससे बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड ना बढ़े, तो दोस्तों रात में इन कुछ चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इन चीज़ों को खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद इन चीज़ों का सेवन मत करिए, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। अगर यूरिक एसिड की आप कोई दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों आपका यूरिक एसिड जल्दी से कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जिन्हें रात में नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, जो सबकी फ़ेवरेट है और सब इसे प्रोटीन बढ़ाने के लिए खाते हैं, वो है दालें। दोस्तों दाल में प्यूरिक ज़्यादा होता है, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है। दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए दोस्तों दाल को सुपर फूड कहा जाता है। तो रात के समय में ख़ास करके सूर्य डूबने के बाद दाल का सेवन ना करें। अगर आपको दाल खाना है तो सुबह का समय, दोपहर का समय सबसे उचित है। अगर आप रात में ही खाना चाहते हैं, दिन में भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में दौड़ रहे हैं, तो दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए और तब आप दाल का सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों मीट। मीट, गोश्त, मछली सब लोग अक्सर दोस्तों रात के समय में खाते हैं। सब लोग रात के समय में ही खाते हैं। जितने भी ये मीट, मछली, गोश्त, अंडे ये सारी चीज़ें हैं सब रात में खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो रात में खाने से बचिए। मीट में ज़्यादा प्यूरिक होता है, जो यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसलिए रात के समय में मीट मछली मत खाइए। अगर आपको खाना है तो सूर्य डूबने के 2 घंटे, 1 नहीं 2 घंटे पहले खाइए, जिससे दिन डूबते-डूबते आपका ये सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए और भर पेट कभी मत खाना, आधे पेट खाना। यही सब छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो हमें बीमार करती हैं, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसे अवॉइड करते हैं और कहते हैं हमें ये बीमारी लग गई। दोस्तों आप अपने डाइट में बदलाव करके, खान-पान में बदलाव करके दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे वो है शराब। दोस्तों अगर आप शराब चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे, आप यूरिक एसिड की बीमारी से बचे रहें, तो दोस्तों रात के समय में शराब का सेवन कभी मत करना।
और 100% क्या 101% लोग शराब का सेवन रात में ही करते हैं। सब लोग सोचते हैं रात के समय पी लो, फिर सोना है, किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों हमें शराब तो कभी पीनी ही नहीं चाहिए। कोई भी शराब हो, चाहे वो 10,000 रुपए की बोतल क्यों ही ना हो, शराब हमारे लिए नुकसानदेह ही होती है। हमें आदी बनाती है, घर परिवार से बेघर कर देती है और हमें दोस्तों समाज में एक गलत हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं, तो दोस्तों रात के समय में इसका सेवन आज के बाद बंद कर दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ है जैसे दोस्तों बीन्स, कुछ लोग हैं बीन्स शराब भी पीते हैं, साथ में अंकुरित चने खाते हैं, मूँगफली खाते हैं, गाजर खाते हैं, तरह-तरह की चीज़ें खाते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो ये गलती मत करिए, वरना यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, गैस एसिडिटी भी होगी, तरह-तरह की समस्याएँ होंगी। तो दोस्तों रात के समय में बीन्स का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीन्स एक सुपर फूड है। और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो दोस्तों इसे आप मत खाइए। कुछ और चीज़ हैं जैसे समुद्री मछली। समुद्री मछली दोस्तों एक प्रकार की सुपर फूड होती है, इसे भी रात के समय में नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा चीनी से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ हैं, चीनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, रात के समय में बिल्कुल मत खाइए। दोस्तों चीनी में एक प्रकार का गंधक मिलाया जाता है, जो एक कठोर द्रव्य है। ये हमारे शरीर में चला तो जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। फिर ये क्या करेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ावा देगा। और जितने प्रकार की मिठाइयाँ हैं, ये रात के समय में खाने से जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। पेट में एसिडिटी को बढ़ाती है और आप सुबह जब उठेंगे तो आपके मुँह में ऐसा लगेगा कि दोस्तों मुँह में कुछ कड़वाहट है। तो दोस्तों आप जान लीजिए एसिड आपके पेट में ज़्यादा बन रहा है, जो कि नुकसानदेह है। इसलिए चीनी और चीनी से बने हुए कोई भी पदार्थ रात के समय में मत लीजिए। और दूसरी अगली चीज़ है कैफ़ीन। दोस्तों सब लोग सोते समय चाय पीते हैं, कुछ लोग रात में चाय पीते हैं। अगर आप भी पीते हैं तो दोस्तों इसे खाना बंद कर दीजिए, वरना आपका यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा। दोस्तों इस समय कुछ और चीज़ें हैं जो रात में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाती हैं, जैसे सुपर फूड। जितने भी सुपर फूड है, जितने भी हैवी चीज़ें हैं, इन्हें रात में खाने से आपको बचना होगा। अगर हैवी चीज़ें रात में खाएँगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं। तो इन्हें अपने डाइट में शामिल करिए, लेकिन दिन में खाइएगा, रात में मत खाइएगा। जैसे ताज़े फल और मौसमी सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये दोस्तों हमारे शरीर से यूरिक एसिड को कम करते हैं। ख़ास करके दोस्तों खट्टे फल, इन्हें दिन में हमें खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ ना तो सब्ज़ी खाना चाहिए, स्टोर की गई सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए, स्टोर किया गया फल हमें कभी नहीं लेना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से ताज़े फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने डाइट में साबुत अनाज का प्रयोग करना चाहिए। हमें सिर्फ़ गेहूँ पे ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए। साबुत अनाज यानी मोटे अनाज जैसे दोस्तों जौ, बाजरा, रागी, चना, मक्का, फावा, ये सब भी हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अब दोस्तों कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन कम वसा वाले, और ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए, बाहर के नहीं। कंपनी के खाने से कोई मतलब नहीं है। कंपनी का डेयरी प्रोडक्ट, कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खाने से दोस्तों हमें नुकसान ही होता है। इसके अलावा हमें दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, भरपूर मात्रा में। जैसे आपका काम है, काम की क्षमता के अनुसार आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप नहीं भी कोई काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल तौर पे 2 से ढाई लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिम, साइक्लिंग, जो भी आपको पसंद है, वो चीज़ें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको करना होगा। स्वस्थ आहार लीजिए, इसके साथ-साथ अगर आपको किसी बात के लेकर चिंता है, आप तनाव में हैं, तो दोस्तों चिंता को ख़त्म करिए।
कभी भी हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए। और दोस्तों साल भर में एक बार हमें अपने शरीर से कि यूरिक एसिड जाँच ज़रूर करा लेना चाहिए। दोस्तों जाँचें करा के हम समय रहते बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, उसका अस्थायी इलाज कर सकते हैं, जिससे हम बड़ी बीमारी होने से बच सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।